भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों का देश के प्रति देशभक्ति, बलिदान और इनके मजबूत इरादों के कारण आज हम जो गर्व महसूस करते हैं, उन सैनिकों के इस बलिदान को याद रखना प्रत्येक भारतीय का फर्ज है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वार में पाकिस्तान को जो करारी हार मिली, वह आज भी पाकिस्तान को याद है। कारगिल की यह पहाड़ियां LOC से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सैनिकों के द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ कारगिल की पहाड़ियों पर चलाए गए इस अभियान को विजय मिली। कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया था। इन पहाड़ियों को दुश्मन से आजाद कराने के लिए भारतीय सेना ने विजय ऑपरेशन चलाया, जो 60 दिनों तक चला। इस युद्ध में 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और इन सैनिकों के इस बलिदान को याद करने के लिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भट्ट स्वागत करता हूं आपका आपके ही YouTube चैनल नॉलेज हिंदी में। और इस वीडियो में आज हम जानेंगे कारगिल विजय दिवस से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में। सन 1999 के दौर में पाकिस्तान ने अपने बहुत से सैनिकों को भारत में घुसपैठ करने के इरादे से भेजा। शुरू में तो भारतीय सेना को लगा कि इस स्थिति को कुछ समय में ही हल कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही अपने सैनिकों को घुसपैठ के इरादे से बॉर्डर पार भेजता रहता था और इसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देती थी। लेकिन यह परिस्थिति इससे अलग थी। एक चरवाह के द्वारा सेना को यह सूचना मिली कि पाकिस्तान कारगिल पर घुसपैठ करने की तैयारी में है। सेना ने इसकी जानकारी लेने के लिए कारगिल की पहाड़ियों में छानबीन शुरू की। पाकिस्तानी घुसपैठियों के द्वारा छानबीन पर गए जवानों को पकड़ लिया गया और उनमें से 5 की हत्या कर दी गई। कारगिल की पहाड़ियों से इन पाकिस्तानियों को भगाने के लिए सेना के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था विजय, और इसकी शुरुआत 3 मई 1999 को हुई। इस युद्ध में भारतीय सेना के 2 लाख सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध में भारतीय सेना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दुश्मन ऊंची पहाड़ियों में छिपा था, जो आराम से हमारी सेना को देख सकता था, जबकि भारतीय सेना को दुश्मनों की नजर से बचते हुए इन पहाड़ियों पर चढ़कर दुश्मन को मार गिराना था। युद्ध के दौरान भारत का गोला बारूद जिस जगह पर जमा था, घुसपैठियों की गोलाबारी में वो नष्ट हो गया। लेकिन भारतीय सैनिकों के मजबूत इरादे और देशभक्ति की भावना के कारण सेना आगे बढ़ती गई। 15 जून 1999 को जब इस युद्ध की खबर अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को लगी, तो उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ को फोन कर घुसपैठियों को कारगिल की पहाड़ियों से बुलाने को कहा। 19 साल के योगेंद्र सिंह यादव को युद्ध के दौरान 15 गोलियां लग गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वे रेंगते हुए दुश्मन के अड्डे तक पहुंचे, जहां उन्होंने 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और घुसपैठियों के बहुत से हथियारों को नष्ट किया। 24 साल के लांस नायक अबीद खान को पैर में गोली लगने के बावजूद भी ये आगे बढ़े और इन्होंने 17 पाकिस्तानियों को अपनी बंदूक की गोली से मार गिराया। कारगिल वार में वायुसेना के MiG-27 और MiG-29 को भी हिस्सा बनाया गया, जिससे दुश्मनों के अड्डों पर बम और मिसाइलों से हमला किया गया। इस युद्ध में 2,50,000 तक गोले दागे गए। यह युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दूसरा ऐसा युद्ध था जिसमें दुश्मन देश के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में बमबारी की गई थी। भारतीय सेना युद्ध के दौरान एक के बाद एक पोस्ट को हासिल कर आगे बढ़ती गई, जिससे 3 मई 1999 को शुरू हुए इस युद्ध की समाप्ति 26 जुलाई 1999 को टाइगर हिल पर तिरंगा लहराते भारतीय सेना की विजय के रूप में हुई। कारगिल वॉर के समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 18,000 की ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में पाकिस्तान के 3,000 सैनिक मारे गए। कारगिल पहाड़ियों पर पाकिस्तान ने भारतीय सेना के लगभग 140 पोस्ट पर कब्जा किया हुआ था, जिन्हें भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों ने वापस अपने कब्जे में लिया। देश के लिए शहीद हुए इन सैनिकों का एहसान हम सभी किसी कीमत पर नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ, इन्हें हम अपने दिलों में याद रख सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।